अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सोहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे चैनल अवेकिंग न्यूज़ में। आइए सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। शुमाली गजा मलबे का ढेर, जिंदगी का नाम और निशान मिट चुका। किसी हिंदू ने मुस्लिम को घर बेचा तो आसाम में जारी हुई नई लैंड ट्रांसफर पॉलिसी। गाजी आबाद में एक शख्स एक्टिवा रिवर्स लेते वक्त खुले नाले में जा गिरा। महाराष्ट्र पुलिस ने गणपति और मिलाद अल नबी के पुरअमन जश्न के लिए मुसलमानों को दी हिदायत। मारवाड़ी तनाज़ा पर ओवैसी बरस पड़े, गैर जरूरी मसला को हुआ देना खतरनाक। वीडियो। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के MBA, OB-8 दीगर फासिलाती कोर्सेज में दाखिले जारी। नाज़रीन, ये थी अब तक की सुर्खियाँ। आइए अब तफसील से खबरों को जानते हैं। शुमाली गजा मलबे का ढेर, जिंदगी का नाम और निशान मिट चुका। गजा पर काबिज इसराइल की तरफ से जारी नस्ल कशी की जंग के मनाज़र अब पूरी दुनिया के सामने हैं। एक तैयारे से गिराई जाने वाली इमदाद के दौरान ली गई फिजाई तस्वीर ने शुमाली गजा की असल तस्वीर आश्कार कर दी है। इन मनाजिर में साफ दिखाई देता है कि वसी इलाके मुकम्मल तौर पर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं और जिंदगी के आसार मफकूद हैं। बैत हानून और बैत लाहिया जैसे इलाके जो कभी आबादी और रौनकों से भरपूर थे, अब खंडर में बदल चुके हैं। किसी हिंदू ने मुस्लिम को घर बेचा तो आसाम में जारी हुई नई लैंड ट्रांसफर पॉलिसी, CM हमनित बिस्वा शर्मा का ऐलान। स्क्रिप्ट। आसाम के वजीर आला हमनित बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि अब रियासत में एक मजहब के फर्द के लिए अपना मकान या जमीन दूसरे मजहब के शख्स को बेचना आसान नहीं होगा। नई पॉलिसी के तहत बैन अल मज़ाहिब जमीन की हर मुंतकिली की बराह रास्त हुकूमत सतह पर जांच की जाएगी। वजीर आला के मुताबिक ये देखा जाएगा कि खरीदार के पास पैसे का जरिया क्या है, इनकम टैक्स गोशवारों में फंड्स दर्ज हैं या नहीं, और इस फरोख्त से मकामी समाजी माहौल पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा मकामी एतराज़ात और कौमी सलामती के पहलुओं पर भी गौर किया जाएगा। আজি কেবিনেটে এটা বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, সেইটো হ'ল ইণ্টাৰ ৰিলিজিয়ন ল্যান্ড ট্ৰান্সফাৰ। যেনেকে এগৰাকী হিন্দু মানুহে মুছলমান মানুহক মাটি বিক্ৰী কৰিব, বা মুছলমানে হিন্দুক বিক্ৰী কৰিব, বা কোনোবাই খ্ৰীষ্টিয়ানক বিক্ৰী কৰিব, বা কোনোবাই বুদ্ধিষ্টক বিক্ৰী কৰিব, কোনোবাই জৈনক বিক্ৰী কৰিব। এই ইণ্টাৰ ৰিলিজিয়ন ল্যান্ড সেল তাক ৰেগুলেট কৰাৰ কাৰণে আজি কেবিনেটে এখন SOPৰ অনুমোদন জনায়। गाजी आबाद में एक शख्स एक्टिवा रिवर्स लेते वक्त खुले नाले में जा गिरा। उत्तर प्रदेश के गाजी आबाद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक शख्स एक्टिवा रिवर्स लेते हुए तवाजुन खो बैठा और सीधा खुले नाले में जा गिरा। वाकये की वीडियो भी सामने आई है, जो तेजी से वायरल हो रही है। खुशकिस्मती से मकामी लोगों ने फौरन मदद की और शख्स को बाहर निकाल लिया। महाराष्ट्र पुलिस ने गणपति और मिलाद अल नबी के पुरअमन जश्न के लिए मुसलमानों को दी हिदायत। महाराष्ट्र पुलिस ने गणपति और मिलाद अल नबी के मौके पर अमन व अमान कायम रखने के लिए मुसलमानों को काउंसलिंग दी। इस मौके पर पुलिस हुक्काम ने कहा कि मुसलमान होना सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई नमाज पढ़ता है या मुसलमान घराने में पैदा हुआ है, बल्कि असल मुसलमान वो है जो अच्छे अखलाक का मुजाहरा करे। पुलिस ने अवाम से अपील की कि दोनों त्योहारों को भाईचारे और सुकून के साथ मनाया जाए ताकि रियासत में खुशगवार माहौल कायम रहे। तुम नमाज पढ़ते कलमा पढ़ते करके मुसलमान नहीं, तुमको अखलाक से मुसलमान बनना है। जी जी, तुम्हारे किरदार से तुमको मुसलमान बनना है कि लोग तुमको देखे तो बोले कि ये मुसलमान है, ये है दीन। तो असं ये उलटे बिलकुल खिलाफ है। ये कालचा जे व्हिडिओ आहे मी पाहिलाय, हे त्याच्या संपूर्णपणे विरोधात आहे। हिंदू के बच्चे नाचते कूदते, ठीक है ना, हमको रिस्ट्रिक्शन नहीं, गणपति में नाचने का रिवाज सालों से बरसों से पहले आ रहा, तुम क्यों नाच रहे भाई? कहा
ये स्पर्धा हो रही, बाकी बरोबर. काहीच होत नाही. ये सिर्फ स्पर्धा आहे. बरोबर आहे. ही स्पर्धा तुम्ही थांबवाल, तुम्ही तुमच्या वो नाचते उनके गणपति का ये बड़ा तो हमारे ताजिया का मीनार बड़ी रहेंगी. बरोबर. अरे यहाँ पे गांव में वायरा चले तुम्हारे अटक जाएंगे, एखादा बच्चा वायर से अटक के मर जाएगा. मैं अभी इसको बोला की तुम्ही ते का नाही केलं. तुम्ही पहिले हे करायला पाहिजे, MACBचे नंतर तुमचे टेलिफोनवाले घेऊन त्या वायरी तुम्ही वर काढायला पाहिजे, केबलवाल्याला घेऊन ते वायरी काढायला पाहिजे. हे तुमच्या सणांसाठी पोलीस कष्ट करतात आणि नगर परिषदला बोलो, PWDला बोलो, रस्ते सीधे कर, वो वायरा निकाल. तुम्हारे घर को शादी आणि मजुरी हम कर रहे. कोणी सांगितलं हा उद्योग, पण करावं लागतं. पोलीसचं काम नाही आहे हे, ज्या त्या विभागाचं काम आहे, पण हे पोलीस करतात. का करतात? कारण की सगळी जवाबदेही शेवटी पुलिसों पर. यानी इसने फतरे खाए, हमने भी खाए, पहले फतरे बहुत खाए हमने, लेकिन तुम्हारे मसाइल हल करने को तुमको पुलिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मला हे कळत नाही. आणि तिथे सण आहे, चालला आहे, मंदिरासमोर आहे, असे स्पॉट्स व्हेरीफाय करून जे असे ट्रबल स्पॉट आहे हे गावामधले व्हेरीफाय केले आणि तिथे योग्य बंदोबस्त लावला, CCTV कॅमेरे लावले, पुख्ता बंदोबस्त तिथे ठेवला, तर तिथे अडचण होणार नाही. परंतु या सगळ्या गोष्टी करण्याच्या आधी माणसामध्ये समजदारी निर्माण होणं गरजेचं आहे. बरोबर. तरुण पोरं आहेत, यांना काहीच समजत नाही आणि या गावाचा इतिहास राहिलेला आहे. अब कोई मुसलमान हो गया, आंतरजातीय आंतरधर्मीय विवाह होतात, या गोष्टी खूप मनाला बोसणाऱ्या असतात अनेक लोकांच्या. परंतु जिसको किया उसने गलती किया उसको छोड़ दो ना. तू ज्यांनी केलं त्यांनी केलं. आता हे सांगितलं, अच्छा ताजिया लेके नाच रहे, आगे जा रहे पीछे आ रहे, आगे जा रहे पीछे, ये करने की जरूरत नाही आहे. पोलीस आहेत, पोलीस सहकार्य करतात, तुम्हाला परवानगी देतात. अटीशर्ती टाकून परवानगी जर दिली गेली आहे तर त्या तुम्ही पाळायला पाहिजे. अबे अगले साल इसको परमिशन नाही मिळेगी. मी आत्ताच सांगतो, पुढच्या वर्षी यालाही परमिशन मिळणार नाही, गणपतीच्या मिरवणुकीला ज्यांनी केलं आहे त्यालाही परवानगी मिळणार नाही. दोघांना आम्ही समान मापदंड लावणं आमचं काम आहे. जो गलत है वो गलत है. आणि दुसरी गोष्ट सांगतो की तुम्हाला एकमेकाशी स्पर्धा करायची असेल, हे गाव तसंही 50 वर्ष मागे गेलेलं आहे. ये गाव वैसे पीछे गया. किसी को पूछो क्या करता, मजुरी करता, खेती है, छोटा मोठा कारभार आहे, ते मुलं काय करतील? काहीच राहणार नाही हातात, कुछ रहेगा नाही. जुनं गाव आहे, 500 वर्ष मशीद आहे आमच्या गावात, हे सांगणे पलीकडे गावाकडे काहीच राहणार नाही. झगडे लफडे नेहमी. आणि मी माळी समाजाचे लोक असतील, माळी समाज मी पुन्हा प्रश्न, माळींचा मुसलमानाचा काय वाद आहे मला सांगा तुम्ही. काय बात नाही सर. अरे हमेशा माळी के बच्चे आगे रहते हैं, तुम्हारे रहते आगे. बात तो कुछ भी नहीं हमारा हाँ साहेब. यही होता. समाज मोठे साहेब, प्रत्येक गावात तेच आहे. प्रत्येक गावात तेच आहे. मी नंदुरबार पाहिलं, मी मालेगाव पाहिलं, मी येवला पाहिलं, मी मनमाड बघितलं, मी नांदगाव बघितलं, मी मलकापूर पाहिलं. किधर भी जाओ तुम्ही ही रेकॉर्ड बघा तुम्ही. हे वस्त्या जवळ आहे. सावता चौक, सावतानगर, पुढे मस्जिद, पुढे इस्लामपुरा, हे याच्यात मला समजत नाही काय भानगडी आहे. जो होंगा देखा जाएगा. पण तू हे चुकीचं घडतं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की मोहरममध्ये नाचणं वाजिब आहे का, योग्य आहे का. आपले पोरं चुकतील तर आपण त्यांचे कानपट्ट्या जोडायला पाहिजे, आपण त्यांना शिकवायला पाहिजे की हे गलत आहे, बंद करो. ये बुजुर्गों का काम आहे. तुम्ही दुर्लक्ष करून राहिले म्हणून पोरं बिघडून राहिले. मातम आहे तर मग मातम, रोज़ा रखो. लोग तुमको देख के सीखे आके हे मुसलमान है. अब इनको चलता, इनको नहीं चलता, तुमको चलता, उसको चलता, इसको नहीं चलता. अब तुम्हारे में फाटा फूटा है तो कौन क्या करेगा उसको. यानी तू कोणीही एक नाही, आपल्या हिशोबाने सगळे चालले. पहुंचना सबको उसके दरबार में है. तुम देखो तुम्हारा क्या हाशर होता. वो फरिश्ते उसने किरामन कातिबीन यांच्यामध्ये म्हणतात, किरामन कातिबीन 2 फरिश्ते बसवले खांद्यावरती. किरामन कातिबीन बैठा है, तुम्हारे भी आमाल लिखे जाएंगे, मेरे भी, सबके लिखे जाएंगे. देशपांडे साहब ब्राह्मण करके हिंदू करके उनके भी लिखे जाएंगे. सगळ्यांचं लिहिलं जाईल. तर हे ओझं घेऊन तुम्हाला जर जायचं आहे तर तुम्हाला हे कल्पना आली पाहिजे या गोष्टीची. और एक बात अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, मी मुसलमानांना सांगून राहिलो की वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिहक़ व तवासौ बिसब्र. वल अस्र की कसम है ज़माने की, वल अस्र कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान बड़ा खसारे में है.
मारवाड़ी तनाज़ा पर ओवैसी बरस पड़े, गैर ज़रूरी मसला को हुआ देना खतरनाक। वीडियो अल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट दराबाद असद अल दीन ओवैसी ने मारवाड़ी गो बैक मुहिम को गैर ज़रूरी अहमियत न देने की अपील की है। ओवैसी ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहे हैं, कुछ खबरें यहाँ वहाँ आ रही हैं, लेकिन क्या उसे इतनी अहमियत दी जानी चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि बाज़ मसाइल मकामी तौर पर पेश आते रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ाया जाए तो ये अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ some social media campaign is going on. I'm told not. This, I don't know. Sir, for you it is big issue, but if no. I don't know about. See, there is some reports here and there. So, should importance be given to it? I don't think so. Some issue will be happening everywhere, but if you want to expand it to that level, it's not good. मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के MBA, OB-AD दीगर फासिलाती कोर्सेज में दाखिले जारी। मरकज़ बराए फासिलाती व ऑनलाइन तालीम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में फासिलाती व ऑनलाइन कोर्सेज में दाखिले जारी हैं। इंट्रेंस टेस्ट पर मबनी कोर्सेज MBA OB-AD के लिए दरखास्तें दाखिल करने की तौसी शुदा आखिरी तारीख में 17 सितंबर 2025 है, जबकि दीगर कोर्सेज के लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 अक्टूबर है। प्रोफेसर मोहम्मद रज़ाउल्लाह खान, डायरेक्टर मरकज़ के बमूजिब MBA और B.Ed का इंट्रेंस 28 सितंबर को मुनक़िद होगा। तमाम कोर्सेज के लिए 15 अक्टूबर को फीस जमा करानी होगी। तालीमी सेशन 2025-26 के लिए फासिलाती तरीका तालीम के प्रोग्रामों का प्रॉस्पेक्टस edu/in/dd पर मुलाहजा किया जा सकता है और https://mission.samorth.edu.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। नाज़रीन, खबरें यहीं पर इख्तिताम होती हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।